रात के अंधेरे में एक हॉस्पिटल की चमत्कारी कहानी छुपी थी जो लोगों के दिलों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा कर रही थी। इस हॉस्पिटल को सोने चांदी का हॉस्पिटल कहते थे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बाहर से सोना और अंदर से चांदी का था। हर चीज, फर्नीचर, मशीन्स, दरवाजे, सब कुछ चांदी से बने थे। मॉडर्न फैसिलिटी और चमक के बावजूद इस जगह से लोग काफी डरते थे। हर किसी को पता था कि जो लालच लेके इस हॉस्पिटल के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन ये डर काफी डॉक्टर के दिलों में भी था जो हॉस्पिटल के अंदर के सोने और चांदी पे नजर रखते थे। एक दिन दो लालची डॉक्टर राहुल और समीर ने वहां घुसने की सोची और तब से हॉरर कहानी शुरू हुई जो पूरे शहर में वायरल हो गई। राहुल और समीर दो नए डॉक्टर्स काफी एम्बिशियस और लालची थे। उन्होंने सुना था कि हॉस्पिटल के अंदर काफी सोना और चांदी है। उनके दोस्तों ने उन्हें वार्न भी किया था लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और समीर सोचा है अगर हम हॉस्पिटल के अंदर का सोना और चांदी चुरा ले तो हम करोड़पति बन जाएंगे। हाँ राहुल, सुना है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो लालची लोगों को मार देती है। अरे यार, ये सब बकवास है। चुड़ैल और भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। चल एक बार ट्राई करते हैं। रात के 1 बजे दोनों हॉस्पिटल के अंदर घुस गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा उन्हें एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। हर तरफ चांदी का चमक था और मॉडर्न मशीन की हल्की सी आवाज आ रही थी। ओ भाई, ये जगह तो सच में अलग है, जैसे किसी सपने में आए हों। सपना नहीं, ये हमारा गोल्डन चांस है। वो दोनों सोना ढूंढने लगे लेकिन उनका मन एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। तभी एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंज उठी। समीर, सुना तूने? कोई है यहाँ? अरे ये तो हवा की आवाज होगी। तुम खामखा डर रहे हो। तभी एक सफेद साड़ी में एक औरत सामने आई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें लाल थी और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी जो कि बहुत खतरनाक लग रही थी। सोने और चांदी के पीछे आए हो ना तुम लोग? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए हैं। झूठ मत बोलो। तुम्हारे दिल, आंखें और लंग्स तो फिलहाल तुम्हारे पास हैं मगर अब नहीं रहेंगे। एक तेज चिल्लाने की आवाज हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में गूंजी और अगले ही दिन उनके बिना ऑर्गन्स की बॉडीज मिली। डॉक्टर बिना ऑर्गन के बॉडीज मिलते ही न्यूज चैनल्स ने न्यूज को वायरल कर दिया। सोने चांदी के हॉस्पिटल में पाए गए 2 डॉक्टर्स के बिना ऑर्गन्स के बॉडीज। शहर में सब डर गए। अब कोई भी लालच के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोगों को एक और बात पता थी, जो सच में हेल्प के लिए जाता उसकी जान बच जाती थी। जो पेशेंट अच्छे दिल से ट्रीटमेंट लेने जाते वो हमेशा ठीक होकर वापस आते। प्रिया एक यंग और फियरलेस जर्नलिस्ट थी। इस मिस्ट्री का पता लगाना चाहती थी। उसने सुना था कि हॉस्पिटल के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो सिर्फ लालची लोगों को मार देती है। लेकिन प्रिया को ये समझना था कि ये चुड़ैल कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। सर, मुझे लगता है इस हॉस्पिटल के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का एक मौका दे दीजिए। प्रिया, ये काफी डेंजरस है। वहां जाके अब तक किसी ने जिंदा वापस आने की गारंटी नहीं दी। सर, मुझे करने दीजिए। शायद मैं उस चुड़ैल के दुख का सच समझ पाऊं और मेरे दिल में तो कोई लालच नहीं है सोने चांदी का। रात के 12 बजे प्रिया एक टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हॉस्पिटल पहुंची। अंदर सब कुछ चांदी का था
लेकिन हर तरफ एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां हवा भी रुक गई हो। हेलो, कोई है यहाँ पर? एक बार फिर वही चुड़ैल के हंसने की आवाज कॉरिडोर में गूंज उठी और उसके सामने वही चुड़ैल आई। क्यों आई हो यहाँ? तुम क्या चाहती हो? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम सिर्फ लालची लोगों को क्यों मार रही हो? जो लालची हैं उनका मरना जरूरी है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों की जान लेते हैं। तुम कौन हो? तुम ये सब क्यों कर रही हो? पहले उस चुड़ैल का नाम डॉक्टर आरती था और वो एक टैलेंटेड ऑनेस्ट डॉक्टर थी। हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर मल्होत्रा उसका बॉस था, लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा एक लालची और करप्ट इंसान था। वो अपने फायदे के लिए पेशेंट्स के ऑर्गन्स इल्लीगली निकालता था और उन्हें बेचता था। एक दिन डॉक्टर आरती ने उसे पेशेंट्स के ऑर्गन्स निकालते हुए देख लिया। डॉक्टर मल्होत्रा, ये क्या कर रहे हो? ये तो इल्लीगल है। तुम लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। तुम्हें जो देखना था देख लिया, लेकिन अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी। तुम्हें ये सब बंद करना होगा। उस रात डॉक्टर मल्होत्रा ने डॉक्टर आरती को मार दिया और उसकी बॉडी को हॉस्पिटल के बेसमेंट में छुपा दिया। उसके बाद डॉक्टर आरती की आत्मा हॉस्पिटल के अंदर बंद हो गई। वो चुड़ैल बन गई और तब से जो भी लालची लोग हॉस्पिटल के अंदर घुसते वो उन्हें मार देती थी, लेकिन जो लोग सच्चाई और हेल्प के लिए आते उनकी वो मदद करती थी। मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक डॉक्टर मल्होत्रा की सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जा सकती। प्रिया ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर आरती को इंसाफ दिलाएगी। उसने हॉस्पिटल के बेसमेंट में छुपा एक पुराना रिकॉर्डर ढूंढा। उस रिकॉर्डर में डॉक्टर मल्होत्रा के सारे काले काम रिकॉर्ड थे। उन टेप्स में साफ दिख रहा था कि डॉक्टर मल्होत्रा पेशेंट्स के ऑर्गन निकाल रहे हैं और उन्हें इल्लीगली बेच रहे हैं। अब मैं इस सच्चाई को दुनिया के सामने ले जाऊंगी। प्रिया ने वो एविडेंस पुलिस को दिया और पुलिस ने डॉक्टर मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया। ये एविडेंस काफी है। डॉक्टर मल्होत्रा को अब अपनी सजा मिलकर रहेगी। न्यूज चैनल्स ने इस इंसिडेंट को हाईलाइट किया। फेमस डॉक्टर मल्होत्रा अरेस्टेड फॉर इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग। जब डॉक्टर मल्होत्रा जेल गए तो हॉस्पिटल का माहौल में एक अजीब सी शांति आई। हॉस्पिटल अब पहले से ज्यादा नॉर्मल लगने लगा। प्रिया एक बार फिर हॉस्पिटल गई और उसने चुड़ैल को देखा। तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। तुम्हारी वजह से मुझे शांति मिल गई। तुम्हें ये शांति पहले मिलनी चाहिए थी। तुमने सिर्फ गलत लोगों को सजा दी है। मैंने ये सोने चांदी का हॉस्पिटल इसीलिए बनाया था ताकि इस दुनिया से लालची लोगों को मैं खत्म कर सकूं। जब ये हॉस्पिटल के बारे में लालची लोगों को पता चला तो वो हॉस्पिटल आए, इसीलिए मैंने उन्हें मारना शुरू किया। अब सब कुछ सही हो गया है। ये हॉस्पिटल का यूज तुम गरीब लोगों के लिए करना। एक हल्की सी रोशनी आई और चुड़ैल वहां से गायब हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल वापस एक नॉर्मल जगह बन गया, लेकिन लोगों के दिलों में एक बात हमेशा के लिए छप गई। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस कहानी के बाद सोने और चांदी का हॉस्पिटल एक वार्निंग बन गया था, एक सबक के लालच का अंजाम सिर्फ तबाही है। सुमन और प्रिया, दो गहरी सहेलियां, नए साल की छुट्टियां मनाने शिमला के एक छोटे गांव के रिजॉर्ट में पहुंची थी। शिमला की ठंड, बर्फ से ढके पहाड़ और गांव की शांति उन दोनों को हमेशा से पसंद थी। रिजॉर्ट का एनवायरनमेंट भी काफी सुकून भरा था।
ये एक पुराना और आइसोलेटेड रिजॉर्ट था, लेकिन दोनों को इसकी वजह से ही यहाँ आने का मन किया था। गांव के केयरटेकर माया आंटी, जो एक काफी समझदार और अनुभव से भरी हुई थी, उन्हें एक चेतावनी दी थी। जंगल के उस हिस्से में मत जाना जहाँ पुरानी हवेली है, वहाँ कुछ अजीब होता है। कोई भी वहाँ गया और वापस नहीं आया, याद रखना मेरी बात। माया आंटी ने एक दिन उन्हें समझाते हुए कहा। उनकी बातें इतनी गहरी थी कि दोनों दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और सोचा कि आंटी सिर्फ अपने पुराने एक्सपीरियंस को बता रही है। प्रिया, जो हमेशा एडवेंचरस थी, थोड़ी हंसकर बोली, आंटी आप भी ना, अभी तो आपने हॉरर मूवी का प्लॉट सुनाया। मजाक मत करो बेटा, वहाँ एक चुड़ैल है जो लोगों को अपने जाल में फंसाती है। कोई भी वहाँ गया और वापस नहीं लौट कर आया है। सुमन ने प्रिया को आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो ये सुन के और जाने का मन कर रहा है। उस रात दोनों ने गांव के लोगों के मना करने के बावजूद जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। दोनों ने अपनी टॉर्चेस उठाई और पुराने जंगल की तरफ बढ़ रही थी। बर्फ गिर रही थी और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। सुमन, ये जगह अजीब लग रही है, शांति कुछ ज्यादा ही है। तू डर गई है क्या? अच्छा हुआ तो हॉन्टेड हाउस के अंदर नहीं आई। दोनों हंसी में डूबी थी, लेकिन सुमन की आंखों में कुछ और था, कुछ अजीब सा डर था। लेकिन प्रिया के साथ होने की वजह से वो अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा मकान दिखाई दिया। मकान का दरवाजा पुराना था और उसका रंग सफेद था, लेकिन पुराना होने के बावजूद उसमें एक अजीब सी चमक थी। छोटी सी घास की रसोई भी उनके पास थी। घास की रसोई, ये तो अजीब है। किस तरह का मकान है ये? सुमन ने टॉर्च का रुख हवेली की तरफ करते हुए कहा। चल देखते हैं अंदर क्या है। ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मुझे तो एडवेंचर बहुत पसंद है। दोनों अंदर गई। हवेली के अंदर हर चीज पुरानी थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में उतर रही थी। एक अजीब सी रात थी जहां हवा भी रुक गई थी। तभी एक औरत की हंसी सुनाई दी जो हवेली के कोने से आ रही थी। प्रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, सुमन, ये क्या तुझे वो आवाज सुनाई दी? हाँ, लगता है हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। प्रिया ने डर से अपने हाथ को सुमन के हाथ में डाल दिया और दोनों ने सोचा कि शायद कुछ नहीं हो रहा हो। तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत उनके सामने आई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। स्वागत है तुम दोनों का। क्या तुम मेरी रसोई देखना चाहोगी? प्रिया ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया। आप कौन हो? मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ। तुम्हारे जैसे मेहमान यहाँ अक्सर आते रहते हैं। हमें चलना चाहिए प्रिया, मुझे लगता है कुछ गलत है। लेकिन प्रिया की क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पा रही थी। प्रिया ने चुड़ैल से पूछा कि रसोई कहाँ है। औरत ने उन्हें लेकर घास की रसोई के पास गई। अंदर हर चीज घास की बनी थी, बर्तन, चूल्हा और खाना तक भी, लेकिन खुशबू किसी मसाले की नहीं, कुछ जले हुए और अजीब सी चीज की आ रही थी। तभी औरत एकदम से जमीन पर गिर गई। उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। उसकी आंखें और भी सुर्ख हो गई, बाल हवा में उड़ने लगे और उसका मुंह जख्मों से भर गया। उसका चेहरा, जो पहले एक नर्म और सफेद रूप में था, अब भयानक और डरावना हो गया था। प्रिया चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है?
ये तो कुछ और ही है, ये तो वही चुड़ैल लग रही है। चुड़ैल ने अपने हाथ को हवा में उठाया। तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। तुम दोनों मेरी रसोई में डाल दिए जाओगे। तुम्हें ये नहीं पता कि किस तरह से तुम दोनों के शरीर मेरे हाथ में होंगे। देखिए चुड़ैल जी, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम तो बस यहाँ पे देखने आई थी। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब दोनों औरत के सामने थी। प्रिया ने टॉर्च उठाई और चुड़ैल की तरफ फेंक दी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी, वो पीछे हटने लगी। सुमन ने देखा और प्रिया को कहा, टॉर्च की रोशनी उसकी कमजोरी है। टॉर्च की रोशनी उसे कमजोर कर रही है। दोनों ने अपने टॉर्चेस उसके चेहरे पर लगातार डाली और हवेली के अंदर की रोशनी का बल्ब जला दिया। चुड़ैल ने अपने मुंह में एक भयानक हंसी भरते हुए कहा, तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकती। तभी हवेली के कोने में एक पुरानी किताब मिली। सुमन ने उसे उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, चुड़ैल को रोकने का एक ही तरीका है, उसके घर की मिट्टी से उसे जलाना। दोनों ने घास की रसोई से कुछ मिट्टी उठाई और उसे चूल्हे में डाल दिया। मिट्टी जलते ही हवेली का पूरा माहौल बदल गया। महल हिल गया और चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज गई। एक ठंडा और हिला हुआ महल बन गया। प्रिया ने सुमन के गले लगते हुए कहा, मुझे लगता था हम नहीं बचेंगे। मुझे लगा कि मेरी क्यूरियोसिटी हमें मार डालेगी। हाँ, हम कैसे भी बच गई। दोनों वहां से भागकर अपने रिजॉर्ट की तरफ दौड़ने लगी। माया आंटी ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों वहां गई थी ना? तुमने चुड़ैल को नाराज कर दिया, वो वापस आएगी। तब से गांव में हवेली वापस सोने से जगमगाने लगी, लेकिन वहां घास की रसोई से हमेशा एक जलने की खुशबू आती थी। प्रिया और सुमन ने वहां दोबारा कभी न जाने की कसम खा ली, लेकिन उन्हें अब भी रात को सपनों में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी, जो कहती थी, तुमने मेरी रसोई जलाई, तुम्हें इसका बदला भरना पड़ेगा।